So, good morning, students. Hope everybody is doing well and hope everyone has started their preparation with the part 1 that I have shared the 11 chapters. So, what exactly we are going to do in this video is I'm going to share an entire structured format of how to write an analysis, as well as I'll share a sample analysis, not just the क्वेश्चन एंड द फॉर्मेट. मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस भी बताने वाला हूँ. उससे पहले मेरे पास कुछ आपको बोलना है कि अभी मैं आपको जो एनालिसिस ये जो बता रहा हूँ ना, सो मैं इसका आपको एग्जैक्ट प्रिडिक्शन देता हूँ कि आपका जो तेलंगाना का जो फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना जो आपका लास्ट 21st लेसन है, इससे वन एनालिसिस का क्वेश्चन 6 मार्क्स का एनालिसिस या फिर 4 मार्क का एनालिसिस 100% श्योर शॉट है. सो दिस इज वन अमंग देम. ये टेबल एक और टेबल है जहाँ पे टोटल इरीगेटेड एरिया, नेट क्रॉप्ड एरिया एक और टेबल है, ठीक है. सो वो और एंड देन उसी में से एक क्या कर रहा है कि सेपरेट लेके दे रहा है. देखो मैं आपको बताता हूँ कि यूजुअली एनालिसिस में क्या होता है, देयर गोज अ कंपैरिजन. अब यहाँ पे आंध्रा रीजन और तेलंगाना रीजन का नेट इरीगेटेड एरिया बता रहा है. सो समटाइम्स दे मे गिव ओनली आंध्रा रीजन और ओनली तेलंगाना रीजन फ्रॉम पर्टिकुलर बेस ईयर. अब ये 2007 है, दे मे गिव यू फ्रॉम 2007 to 2021. सो ओवर ए पीरियड ऑफ ए टाइम सेम स्टेट में, आई मीन सेम रीजन में कितना यानी कि पैटर्न कैसे इंक्रीज हुआ, ट्रेंड क्या बनी यहाँ पे, वेदर द एरिया irrigated has increased or decreased or is it stable for one single particular region. They'll give you, if they have to give for one single region, mostly it will be for 4 marks, and when there is a comparative analysis between two regions, so it's going to come in 6 marks. सो 100% आपको लास्ट लेसन से एक एनालिसिस का क्वेश्चन 100% है. 3 टेबल से 3 भी आप तरह हो जाइए. मैं एक का आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ, ओके. एंड देन एक्चुअली देयर आर सम स्टूडेंट्स हु हैव बीन रिपीटेडली आस्किंग मी कि सर एग्जैक्ट प्रेडिक्शन दो. सर इन यस्टरडेज फर्स्ट वीडियो आई हैव टोल्ड यू कि यू विल बी गेटिंग ओनली 8 आंसर्स, दैट इज 8 क्वेश्चन आंसर्स आउट ऑफ 21 लेसन्स, ठीक है. सो nobody can give you exact predictions out of the 8 questions. अब मैं आपको जो predictions दे रहा हूँ, मोस्टली 8 में से आपको 6 कैसे भी इस बार आएंगे, okay. But again I'm saying social is a general subject, very general subject. It's like an English, right? So आपको ओन से लिखना पड़ेगा. तो आपके पास still you have an ample time, still you are left with 2.5 days are left with you. So आप टेक्स्ट बुक को रीड करो. Don't read the entire text book if you don't have a time. Let us break it into chunks. What the chunks are, फर्स्ट टाइम आप क्या करो, चैप्टर एट ए ग्लांस आपके पास जो की पॉइंट्स है उसको थोरोली पढ़ लो, okay. And second time in the next video, in the very next video, I'm going to share the important pie charts, bar graph and the important concepts for analysis or interpretation paragraphs, okay. जैसे अब ये sustainable development with equity है, okay. And then low sex ratio, that is gender infant mortality rate वाला है. ऐसे बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं जो मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर आप एनालिसिस या फिर इंटरप्रिटेशन एक्सपेक्ट करते हो पैराग्राफ से, वो भी बताऊंगा. तो आप ये पढ़ के वो पढ़ के और क्वेश्चन आंसर्स पढ़ोगे तो आप थरोली व्हेन यू प्रिपेयर योरसेल्फ यू विल बी इन ए पोजीशन टू राइट ऑन योर ओन. यही लेके चलो कि आपको ओन से लिखना है. मोस्ट ऑफ यू हैव टू राइट ओन, बट अगेन डोंट स्किप दिस 8 आंसर्स. That will help you to write on your own, okay. And these are the very important answers. This time you can expect 6 out of 8 mostly you can expect, right. And moreover do focus on 8 maps पे फोकस करिए. मैप के 10 मार्क्स है, क्वेश्चन आंसर्स के साथ इक्वल इंपॉर्टेंस दो फॉर एनालिसिस इंटरप्रिटेशन. दे कैरी ऑन द होल 20 मार्क्स आर देयर फॉर एनालिसिस इंटरप्रिटेशन. 4-6 दोनों सेक्शंस में आ रहे हैं आपको, ओके. एंड देन मैप्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट. और रीडिंग दिस चैप्टर एट ए क्लास अगेन एंड अगेन मैं आपको बता रहा हूँ बिफोर यू स्टार्ट एनी लेसन्स, अब कोई भी लेसन आप स्टार्ट कर रहे हो, मानो कि आप स्टार्ट कर रहे हो सोशल मूवमेंट ऑफ आवर टाइम, तो पहले उसका चैप्टर एट ए क्लास पढ़ो, आपको कंप्लीट पिक्चर मिलेगा. आपको व्हाट इज द चैप्टर टॉकिंग अबाउट, देन लर्न द आंसर्स दैट आई हैव सजेस्टेड, फ्यू आंसर्स इन दैट, एंड देन नेक्स्ट लर्न द पैराग्राफ्स दैट यू हैव टू फोकस ऑन for analysis or interpretation. So this way you will be completing the entire chapter more or less. So then if anything asked, आप confident हो गए and you can write on your own, you will be very confident, okay. So mostly ये लेके चलो कि आपको self लिखना है. तो chapter के analysis से start करो, and I hope you have, most of you have done at least around 7 to 8 lessons since yesterday. और एक और चीज़ मैं आपको ये तो बता रहा हूँ कि अभी मैं आपको जितने वीडियो शेयर करने वाला हूँ, डोंट मिस एनी सिंगल वीडियो. सारे वीडियोस आपको सुनना है और स्पेशली लास्ट तक आपको जो लास्ट वीडियोस होंगे जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर हो रही है. एज यू हैव बीन ऑब्जर्विंग दिस ट्रेंड राइट फ्रॉम योर तेलुगु एग्जाम, एवरीथिंग दैट आई एम डिस्कसिंग विद यू इन द लास्ट इज बीइंग देयर इन द पेपर. नाउ लेट्स कम बैक. तो दिस इज अ टेबल विच हैज़ टू बी एनालाइज्ड. इसको एनालाइज करके लिखना है. तो एनालाइज कैसे करना है, इससे पहले हमको प्री राइटिंग क्या करना है. टेबल में आपको बताऊंगा क्या है. सो टेबल के लिए प्री राइटिंग क्या है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द टेबल, okay. So what all we have to understand in the table is, first we need to understand what is the title, okay.
reading the title and understanding the title will give you the 25% of the message what is about the data in the table. Table के अंदर जो data है उसका 25% understanding will be in the title. देखो अभी title पढ़ो, net irrigated area in lakh hectares in the year 2007. Okay, so कितना area यानी how many lakh hectares of area was irrigated? You know irrigation, the water supplied or the water used for agricultural purpose. तो वो पानी कितने लाख हेक्टर्स ऑफ लैंड पे इरिगेट हुआ इन द ईयर 2007. सो टाइटल हो गई. टाइटल के बाद में आपको क्या करना है, फिर आपको टेबल देखना है, राइट. सो टेबल में आपको क्या करना है, यू हैव टू लुक एट कॉलम्स एंड रोज. ओके, ये रोज और कॉलम्स में क्या डेटा है आपको समझना है. सो दिस विल गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली द टेबल इज टॉकिंग अबाउट. व्हेन यू लुक एट द टेबल, आप जब ये रोज एंड कॉलम्स देखते हो, देखो ये कॉलम देखो, क्या है कॉलम यहाँ पर, रीजन. आंध्रा एंड तेलंगाना 2 रीजन्स है, ठीक है. सो ये वेल्स है, ये कैनल्स है, टैंक्स है, ये अदर एरियाज का ये जो फिगर्स है, दीज आर द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. इसको यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट बोलते हैं. आपको ये भी समझना है, यू डू हैव टू अंडरस्टैंड द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. सो हियर द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, while reading the title we have understood it is these numbers are in lakh hectares, 5 lakh hectares, 13 lakh hectares, 2.5 lakh hectares of area. ठीक है. सो कॉलम्स आर रोज आप समझेंगे पढ़ेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द टेबल इज टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज द कंपैरिजन अबाउट. सो इट्स you know wells, canals, tanks and other sources. These are the irrigation sources and we are comparing 2 regions. Table और column से आपको ये पता चल जाता, ठीक है. सो देन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट यू हैव टू लुक फॉर. आपको मेजरमेंट के यूनिट्स क्या है ये देखना है. इसके बाद आपको क्या देखना है, यू हैव टू लुक फॉर एनी पैटर्न. ओके, यू हैव टू लुक फॉर एनी पैटर्न, ट्रेंड, ओके, और एनी डिफरेंसेस. आई टेल यू व्हाट इज दिस, डोंट वरी. See, after understanding the units of measurement, we need to look at the pattern. Okay, what the pattern is, what the trend is, I'll tell you. Trend is something if it is increasing over a period of time. I mean, this is I'm talking very general, not specific to this table. तो ट्रेंड यहाँ पे तो ट्रेंड नहीं है. ओके, पैटर्न क्या होता है कि कुछ इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ. दैट्स अ पैटर्न. ओके, ट्रेंड इज समथिंग डिफरेंट, समथिंग दैट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, और समथिंग इट इज स्टेबल इज रेफर्ड एज अ ट्रेंड. ये पर्टिकुलर टेबल में तो आपको ट्रेंड नहीं है, ये पर्टिकुलर टेबल में भी यहाँ पे आपको पैटर्न नहीं है. ओके, एंड देन एनी अदर डिफरेंसेस, वैल्यूज में कोई डिफरेंसेस है. अब देखो यहाँ पे well irrigation 5 lakh hectares in Andhra region, Telangana region like there is 14. So there is a huge difference. यानी कि यहाँ पे डिफरेंसेस का मतलब होता है हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट पॉइंट्स देखना है. समझ रहे हो ना. तो आपको पहले प्री राइटिंग में आपको ये टेबल अच्छे से अंडरस्टैंड करना है. ये आपके पास इनपुट है, ये रिसेप्टिव है. तो जब आप इसको समझोगे तभी आप ये स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस लिख पाओगे, ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. यू हैव टू लुक फॉर, अगेन आई एम रिकैपिंग क्विकली. सो लुक फॉर द टाइटल. टाइटल विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली is the topic under discussion, and then look at the values in the rows and columns, so it will let you know more about what the topic is. Then the units of measurement, as in this case in the lakh hectares, कहीं पे क्या होता है वो अमाउंट होता है क्रोर्स में. समझो कि जीडीपी है, ओके, या फिर लिटरेसी रेट परसेंटेजेस में होता है कि डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया पे लिटरेसी रेट कितना है. तो दैट्स द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स. You have to look for the patterns, if it is increasing and then decreasing, तो इस तरह का पैटर्न, ये completely increasing, ये decreasing, ये stable, that's the trend. Any differences as you could see in this particular, ये सभी जगह applicable नहीं होते. यहाँ पे differences है, देखो 13 is a very big number and 2.5 is the lower number when comparison. So there is a huge difference. Okay, so this is almost similar with minor, you know, small slight variation है यहाँ पे 2.52. तो इस तरह के हाईएस्ट लोएस्ट ये चीज़ें आपको डिफरेंसेस देखना है. सो ये आपको समझना है. इसके बाद में आप यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस लिखोगे. हाउ टू राइट इट, सी, फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू राइट एन इंट्रो दैट इज गोइंग टू बी वेरी ब्रीफ इन 2 to 3 लाइन्स, नॉट मोर देन दैट. यू कैन पुट अ साइड राइटिंग, आई विल शो यू आफ्टर दिस. मैं इसको अरेंज करके आपको लिख के बताऊंगा. तो इंट्रोडक्शन में क्या होगा कि ब्रीफ इंट्रो. सो दैट्स कैन बी अ कॉमन लाइन फॉर एनी टेबल. आप जैसा कि ये टेबल पे आप लिख सकते हो, द गिवन टेबल डेटा रिप्रेजेंट्स द नेट इरिगेटेड एरिया इन lakh hectares in the year 2007 in Andhra and Telangana region. ठीक है. So that can be a common line. The given table represents. उसके बाद अब ये टाइटल लिखो और इसके अंदर ये दो जिसके बीच में कंपेयर हो रहा है वो कंपैरिजन लिखो. अगर वो सिंगल रीजन है, ओवर ईयर्स है, कोई बेस ईयर 2017 to 2011, तो तब लिखोगे. समझ रहे हो ना कि मतलब इसी पर्टिकुलर एरिया का कंपैरिजन फ्रॉम दिस पीरियड टू दिस पीरियड. सो दैट्स योर इंट्रो.
देन कम्स योर एनालिसिस. मोस्टली आपका अब जो ज़्यादा मेजर पार्ट होता है वो एनालिसिस और कंपैरेटिव एनालिसिस. एनालिसिस में क्या आएगा, आपके की ऑब्जर्वेशंस आएंगे, व्हाट ऑल वी ऑब्जर्व फ्रॉम द टेबल पूरा लिखना है, टेबल की पूरी इन्फॉर्मेशन लिखना है. इट्स वेरी इजी. आई विल शो यू कि देखो आंध्र रीजन में वेल्स इतना था, फिर आंध्र रीजन में कैनल इतना है, टैंक इतना है. पहले आंध्र का पूरा लिखो, फिर तेलंगाना का पूरा लिखो. ये आपका नॉर्मल ऑब्जर्वेशन इन पॉइंट्स, दैट्स टू इन पॉइंट्स. आई विल शो यू. एंड देन कमिंग टू द कंपैरेटिव डेटा एनालिसिस, यहाँ पे अब आपको कंपेयर करना है. ओके यहाँ पे कंपेयर करना है, दोनों में डिफरेंसेस देखना है कि कितना वैल्यू में डिफरेंस है. इसमें 5 है, इसमें 14 है, क्यों डिफरेंसेस है, इसमें 13 और 2.5, इसमें सेम है, इसमें स्लाइट वेरिएशन है. तो वो कंपैरेटिव एनालिसिस करना है इसके बाद. एंड देन लास्ट इज योर कंक्लूजन वेयर यू विल समराइज, you will write the insights, your learnings or your key observations here, summarizing, and then you also have to suggest recommendations or solutions. Okay? आपकी फाइंडिंग्स क्या है टेबल से, आपको उसको लेकर सजेशंस देना है कि अब यहाँ मानो कि तेलंगाना रीजन में लाइक यू नो कि देर आर मोर डिपेंडेंट ऑन वेल्स विच इज एन अंडरग्राउंड वाटर. ये अंडरग्राउंड वाटर पे ज़्यादा डिपेंडेंट है. ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर ऐसे ही ज़्यादा वाटर पे अंडरग्राउंड सोर्सेज पे डिपेंडेंट रहेंगे, सो इट इज़ नो मोर सस्टेनेबल. ग्राउंड वाटर लेवल regularly it decreases. Finally they'll find drought, they'll face drought like situations. Okay, तो ये हमारी फाइंडिंग है. तो इसलिए इनको इंप्रूव क्या करना चाहिए कि दे शुड फोकस ऑन मोर कैनल्स एंड कैनल इरिगेशन टैंक्स या पॉन्ड्स ये बनाना है. तो ये इस तरह के रिकमेंडेशंस आपको देना है. ओके, विच आई एम गोइंग टू शो यू वेरी सून. Okay, so let's have an analysis of the table that I have shown you. So in this actually वो जो table था उसमें हमको every column we have to compare. Okay, so mostly that such tables are given for the comparative analysis. First let's start with the intro. Actually you could see that the text is too small on the screen, but I don't have an alternative. You can zoom out to understand it. Okay, तो आप उसको थोड़ा zoom करके देखिए. अब ये पहला एक्चुअली इंट्रो है. लेट अस नॉट राइट द टर्म इंट्रो, वी हैव टू कंप्लीटली राइट द टर्म इंट्रोडक्शन. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी यूनिवर्सल दिस वन लाइन. ओके, सब टेबल्स में ऐसे आपको लिखना है. द गिवन टेबल डेटा, इफ इट इज नॉट विजिबल आई एम रीडिंग इट अलाउड. द गिवन टेबल डेटा रिप्रेजेंट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर सोर्सेज फॉर इरिगेशन इन द तेलंगाना एंड आंध्र. आपको पूरा लिखना है. दिस आर नॉट द स्टैंडर्ड एंड दिस आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन पेपर में आपको ये नहीं दिया जाएगा, तो आपको पूरा लिखना है. द गिवन टेबल डेटा represents the distribution of different water sources like canals, lakes, canals, ponds, other sources, wells, so underground, so all the different sources of irrigation in the two regions of Telangana and Andhra. And one more thing before I continue with this, at the end of a video I'm going to share the important locations for the maps. मैं maps के important location share करने वाला हूँ इसके बाद में, वो ध्यान दीजिए. और ये देखिए एनालिसिस, अब यहाँ से एनालिसिस स्टार्ट होगा. दीज पॉइंट्स आर एनालिसिस, देन कंपैरेटिव एनालिसिस टिल हियर एंड देन द कंक्लूजन. सो अब देखो एनालिसिस कैसा है कि आपको एवरी सिंगल कॉलम का एनालिसिस लिखना है विदाउट एनी कंपैरिजन. ओके, सो सी इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट. तो ये देखो ये आपके लिए ये टर्म्स, ये फ्रेजेस आपको यूज करना है. तो अभी आप जब भी आप ये सुन रहे हो तो इसको नोट कर लो. इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट, नॉट जस्ट नोटिंग इट डाउन. मेरा तो सजेशन है पूरा लिख लो. देयर आर मोर प्रोबेबल चांसेस ऑफ दिस रिपीटेशन. आपको 99.9% ये 4 या 6 मार्क्स में एनालिसिस ये टेबल आने के चांसेस ज्यादा है. ओके, सो इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट मेजॉरिटी ऑफ वाटर सोर्सेज इन द आंध्रा आर इन द फॉर्म ऑफ कैनल्स, क्योंकि हाइएस्ट वैल्यू कैनल्स की है वहां पे. सो इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट सो के आंध्रा में ज्यादा कैनल इरिगेशन होता है. ठीक है, सो देन going forward, and here I have specified how much it is. 15 lakh hectares of land irrigated. It's not standard to write this. आप उसको पूरा लिखो. Followed by wells. उसके बाद 15 lakh hectares के बाद 5 lakh hectares is well. Okay, पूरा लिखना. तो ये आपका पहला हाईएस्ट वैल्यू. कैसे स्टार्ट करो, कभी भी जब आप स्टार्ट करते हो सो स्टार्ट विद द हाईएस्ट वैल्यू. ओके, इट विल बी वेरी इंप्रेसिव. एंड देन टैंक्स, ये यहाँ कंटिन्यू करना चाहिए. Tanks and others contribute to 2.5 lakh hectares each. Okay, so आप देखो इसके चारों कॉलम्स आप कवर कर लिए यहाँ पे आंध्रा के. अब तेलंगाना के 4 कॉलम्स कवर होते हैं. फिर उसके बाद दोनों का कंपैरिजन. इन तेलंगाना वेल्स आर द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ इरिगेशन. जैसा यहाँ पे कैनल्स वर द हाईएस्ट, तो उसी तरह यहाँ पे वेल्स. इन तेलंगाना वेल्स आर द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ इरिगेशन. इट इज फॉलोड बाई कैनल्स विच प्रोवाइड वाटर फॉर 2.5 lakh हेक्टेयर्स ऑफ लैंड. ठीक है, सो देखो फर्स्ट लाइन में जैसे यहाँ पे दोनों कवर हुए थे, कैनल एंड वेल्स, यहाँ पे वेल्स एंड देन कैनल्स. देन अदर सोर्सेज, टैंक्स एंड अदर सोर्सेज रिप्रेजेंट लोअर वैल्यूज ऑफ 2 and 0.5 lakh हेक्टेयर्स रेस्पेक्टिवली. जब आप दो वैल्यूज टुगेदर यू टॉक अबाउट द टू एस्पेक्ट्स लाइक टैंक एंड अदर सोर्सेज, तो उसके वैल्यूज आप ऐसा लिख रहे हो 2 and 0.5. सो देन यू हैव टू यूज द वर्ड रेस्पेक्टिवली. ओके, टैंक्स गोज फॉर 2
and the other sources go for 0.5 lakhs. Hope you understood. आपको ऐसे लिखना है, that will make a good impression on your examiner. So ये जनरल था. देखो कितना अच्छा सा यहाँ पे दो अलग अलग पॉइंट्स में आपको लिखना है, आंध्रा और तेलंगाना के दो जैसे कंपैरेटिव कंपैरेटिव नहीं हुआ, बट दोनों को सेपरेटली हम एक एक पैराग्राफ्स में हम लिख चुके हैं कि व्हाट ऑल इट कवर्स, द 4 कॉलम्स ऑफ ईच. नाउ स्टार्ट्स द कंपैरेटिव एनालिसिस. तेलंगाना हैज सिग्निफिकेंटली मोर वेल्स. तो देखो ये वर्ड्स आपको यूज करना है, ओके और ये वर्ड्स आपको ज्यादा और कहाँ मिलेंगे जब आप खुद नेक्स्ट वीडियो, इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू क्वेश्चन आंसर्स. मैं आपके साथ रिमेनिंग हिस्ट्री के पार्ट के क्वेश्चन आंसर शेयर करूंगा. उसके बाद वाली जो वीडियो आज ही इसी सेम डे आई एम गोइंग टू अपलोड, wherein I am going to share with you the important paragraphs and the charts and the graphs. So वहाँ पे आपको ये सारे keywords मिल जाएंगे. तेलंगाना has significantly more wells. कितना पार्ट है आप बताओ कंपेयर टू आंध्रा. तो वेल का कंपैरिजन हो रहा. तेलंगाना में there are more wells compared to आंध्रा. आंध्रा में कितने बताओ. What does it indicates? आपकी फाइंडिंग क्या है, आपका की ऑब्जर्वेशन क्या है. दिस इंडिकेट्स अ हायर डिपेंडेंसी ऑन द ग्राउंड वाटर इन तेलंगाना. डोंट राइट टीजी, पूरा लिखो. सो इससे क्या पता चल रहा है कि तेलंगाना में ग्राउंड वाटर का ज़्यादा यूसेज है. तो ये लोग वेल्स का ज़्यादा यूसेज है, इसका मतलब कि ये लोग ग्राउंड वाटर को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इनकी इसके ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा है. देखो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि ये जो ग्राउंड वाटर दे डिड नॉट यूज द टर्म एनीवेयर इन द टेबल. यू शुड नो इट, यू शुड राइट ऑन योर ओन, यू शुड नो इट व्हेन यू रीड द टेक्स्ट फ्रॉम योर लेसन. नाउ द नेक्स्ट. इसी तरह आंध्रा में हायर वैल्यू क्या है. आंध्रा हैज मच रिलायंस. रिलायंस इज डिपेंडेंसी. तो देखो यहाँ पे हमने डिपेंडेंसी का वर्ड यूज किया प्रीवियसली, अब यहाँ पे हम रिलायंस यूज कर रहे हैं. ओके, ट्राई टू यूज एवरी टाइम अ न्यू वर्ड इफ यू कैन. सो आंध्रा हैज मोर डिपेंडेंसी, दैट इज रिलायंस ऑन द कैनल इरिगेशन एज कंपेयर टू तेलंगाना. तो कंपैरेटिव एनालिसिस हो रहा है. पहले वेल क्या हो गया, अब यहाँ पे कैनल्स का हो रहा है. तो वेल में कौन ज्यादा था, तेलंगाना, इसलिए पहले तेलंगाना लिखे. अब यहाँ पे कैनल्स में आंध्रा पहले है, तो इसलिए आंध्रा की वैल्यू ज्यादा है, तो इसलिए वो पहले है. ओके, सो व्हाट इज इट सजेस्ट. देखो इसमें हमारी फाइंडिंग, दिस इंडिकेट्स, दिस सजेस्ट, ऐसे आना चाहिए. दिस इंडिकेट्स दैट आंध्रा माइट हैव बेटर एक्सेस टू इरिगेशन थ्रू सरफेस वाटर, दैट इज बेटर कैनल सिस्टम. सो व्हाट आर योर फाइंडिंग्स इज कि सरफेस वाटर, वो ग्राउंड वाटर था वेल, ओके, कैनल्स आर द सरफेस वाटर. तो इनको सरफेस वाटर को अच्छा एक्सेस है, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इरिगेशन इज वेल डेवलप्ड. तभी तो, क्योंकि कैनल्स बने हुए हैं ये, ओके, यानी इट्स हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में. Now, अब और फर्दर कंपैरिजन ऑफ अदर कॉलम्स. बोथ रीजन्स इक्वली यूटिलाइज, दैट इज यूज द टैंक वाटर. 2.5 और 2 जो वैल्यूज थे दोनों के, तो ऑलमोस्ट सेम है विथ स्लाइट वेरिएशन. 0.5 का वेरिएशन है. इट इंडिकेट्स दैट बोथ रीजन्स यूज अवेलेबल वाटर स्टोरेज सिस्टम इफेक्टिवली. तो टैंक्स जो है ना 2.5 और 2 का जो है स्लाइट वेरिएशन है, और ये भी आप कह रहे हो कि स्लाइट वेरिएशन है, और दोनों क्या कर रहे हैं, आपकी फाइंडिंग लिखना है. यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, देखो दिस इंडिकेट्स दैट, दिस यहाँ पे दिस सजेस्ट दैट, और यहाँ बोल रहे हो कि लाइक इट शोज दैट के दोनों अवेलेबल वाटर, जो ग्राउंड वाटर सरफेस पे जो वाटर स्टोरेज है, टैंक्स, पॉन्ड्स आर वाटर स्टोरेजेस. सो दे आर बीइंग यूज्ड एफिशिएंटली. दोनों उसको बराबर अच्छी तरह यूज कर रहे हैं. देन लास्ट कंपैरेटिव पॉइंट, आंध्रा हैज मोर सोर्सेज कैटेगराइज्ड एज अदर्स. दो अदर्स का जो कंपैरिजन है, जहाँ पे आंध्रा 2.5 है और तेलंगाना 0.45 है. लास्ट पॉइंट देखिए, चारों कॉलम्स को हमने यहाँ पे कवर किया है. सो आंध्रा हैज मोर सोर्सेज अंडर दिस कैटेगरी ऑफ 0.5 कैटेगरीज, ओके, कंपेयर टू तेलंगाना विच इज जस्ट 0.5. सो व्हाट डज इट इंडिकेट. इट पॉसिबली इंडिकेट्स, देखो इट सजेस्ट, इट इंडिकेट्स, इस तरह के वर्ड्स. इट पॉसिबली इंडिकेट्स बेटर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट. तो ये लोग अदर रिसोर्सेज जो होते हैं उसको, वाटर रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं. तो ये था कंपैरेटिव एनालिसिस. अब हमारे कंक्लूजन में हाँ, इसको आपको समराइज करते हुए आपके रिकमेंडेशंस देना है. यहाँ पे व्हाट मैटर्स इज योर सजेशंस, योर रिकमेंडेशंस. सो इन आंध्रा ग्रेटर डिपेंडेंसी ऑन कैनल सजेस्ट अ मोर डेवलप्ड इरिगेशन. ये हमारी फाइंडिंग है कि यहाँ पे कैनल्स पे जो डिपेंड हो रहे हैं, तो इट सजेस्ट दैट दे हैव ए बेटर डेवलप्ड और मोर डेवलप्ड इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर. इरिगेशन को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स इंफ्रास्ट्रक्चर इरिगेशनल फैसिलिटीज, दैट इज डैम्स, इट डू इंक्लूड्स ब्रिजेस, रोड्स, ये सब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में. तो इरिगेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका वेल डेवलप्ड है. सो वॉच विच इन टर्न सपोर्ट्स, इससे क्या होता है कि लार्ज स्केल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होगा. ओके, पानी का अच्छा सिस्टम इनके पास में है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो इनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा है, राइट. सो अब नाउ व्हाट अबाउट तेलंगाना. एक लाइन, इन तेलंगाना हायर डिपेंडेंसी ऑन वेल्स इंडिकेट्स, यानी हाईएस्ट वैल्यू को लेकर आप बात कर रहे हो, दोनों की एक एक पॉइंट. इट इंडिकेट्स ग्राउंड वाटर माइट बी वेरी क्रिटिकल सोर्स ऑफ वाटर. ओके, तो ये लोग ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट है ज़्यादातर, और ये क्रिटिकल है क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वाटर टेबल नीचे जाते रहेगा, विच इंडिकेट्स दैट
it does not have organized irrigation infrastructural facilities. यहाँ पे आप कंपैरिजन नहीं करना, यहाँ अलग अलग एक एक आपकी मेन फाइंडिंग लिखो दोनों की. नो मोर कंपैरिजन. कंपैरिजन वाज डन प्रीवियसली इन द अदर साइड हेडिंग. ओके, नाउ फाइनल सजेशंस. अब आपके सजेशंस किस पे रहेंगे? अब नो यू विल नॉट टॉक अबाउट आंध्रा के बारे में अभी बात करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उनके पास सब अच्छा सा चल रहा है. तो अब आप सजेशंस दोगे तेलंगाना के इंप्रूवमेंट के लिए. ओके, सो व्हाट इज इट? देयर इज एन अर्जेंट नीड टू एड्रेस. इसको आप कैसे भी लिख सकते हो अपने वर्ड्स में. देयर इज एन अर्जेंट नीड टू एड्रेस दिस चैलेंज और दिस इशू. हाउ? बाय कंस्ट्रक्टिंग चैनल्स. दैट इज चैनल्स हियर रेफर्स टू द कैनल्स. ओके, तो रिवर से जो स्ट्रीम से जो चैनल्स बनाते हैं, कैनल्स फ्रॉम द रिवर्स, एंड देन कंस्ट्रक्टिंग और बिल्डिंग टैंक्स एंड पॉन्ड्स. ये वाटर यानी कि क्योंकि अगर बारिश कम भी होती है तो वाटर रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे स्टोर करके रखना चाहिए, उसके लिए है ये. और चैनल्स बनाना चाहिए. दस ensuring better and sustainable access to water resources. So यहाँ पे sustainable access इसलिए कहा जा रहा है कि over a period of time otherwise water table नीचे जाता रहेगा और drought prone areas बन जाएंगे, especially all the regions of Telangana if the same thing continues. तो इसको आप और भी further अपने words में add कर सकते हो, right? So now I'll share the important map locations of India and world. And these are not exhaustive. Once again I'll check and maybe in the upcoming videos मैं और भी कुछ ऐड करूँगा. पूरे वीडियोस को वॉच करो, डोंट मिस एनी ऑफ देम. सो मैं वर्ल्ड मैप से आपको कुछ बता रहा हूँ यहाँ पे. USSR और रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कैपिटल ऑफ यूगोस्लेविया, बैंडिंग कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, फ्रांस एंड इट्स कैपिटल, चाइना, पोर्चुगल, इटली, पर्ल हार्बर कहाँ है, बांग्लादेश, स्वीडन, एंड देन चाइल्ड. This is in South America, Egypt, Finland, Paris, Israel, Cuba, Black Sea. Okay, International Court of Justice यहाँ पे located है. The city, New York, headquarters of Greenpeace movement, that is Amsterdam, Nigeria, Ukraine, Indonesia, Washington in North America, Japan, Congo, Italy, or already I think I told you, Mediterranean Sea. Okay, and then अभी हम आते हैं इंडिया मैप पे. यहाँ पे इंडिया मैप में आपको माउंटेन्स, प्लेट्यूज, ओके, हाईएस्ट माउंट पीक्स, ऐसे आपको अलग अलग पूछेगा. रिवर्स. तो मैं पहले रेंजेस से स्टार्ट करता हूँ. अरवली रेंजेस, ओके, एंड देन NIN city where NIN is located, that is Hyderabad, National Institute of Nutrition. Rivers, Brahmaputra, Kaveri, Godavari, Narmada, Brahmaputra, already repeated. And then states and their capitals: Manipur, Arunachal Pradesh, Dehradun, Bihar, Chandigarh, Rajasthan, Kerala, Sikkim, Srinagar. Capital of Himachal Pradesh, Tamil Nadu, Assam, Ooty. और इन लोगों ने किसी भी तरह पूछ सकता है कि कैपिटल ऑफ दिस, या फिर स्टेट. यूपी है, स्टेट विद हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, स्टेट विद द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. नाउ कमिंग टू द प्लेट्यूज: छोटा नागपुर प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, देन डेक्कन प्लेट्यू. दिस इज ऑल्सो नोन एज द पेनिनसुलर प्लेट्यू. देहरादून के साथ बिहार, चंडीगढ़ भी मार्क कर लीजिए. कोस्टल एरियाज: उत्कल कोस्ट, कोनकन कोस्ट, सिरकर कोस्ट, कन्याकुमारी. And longitude, standard meridian of time that passes through India, as well as latitudes में Tropic of Cancer and 0 degree equator ज़रूर देख लो. Peninsular Plateau, Deccan Plateau we have done. Malabar Coast, Western Ghats, Satpura Ranges, Nainital, highest peak in South India, any one peak in Himalayas, islands that originated from coral and reefs, that is Lakshadweep, Indira Point, River Luni. Okay, these are the most important ones. Maybe some more I'll tell you. And if you really want, I'll share a link where I have once shown in the previous pre-finals how to draw the map of India. तो मैं उसकी link भी share कर रहा हूँ. In the next video, I'm going to share the history answers, all the important answers from history. Very soon इसके फौरी immediate बाद. और then उसके बाद मैं आपके साथ important paragraphs for analysis and interpretation and the tables. Okay. And please don't take it so lightly, as I've been repeatedly saying कि ये paragraph interpretations का देखो total there are 22 marks. Okay, all together there are 22 marks. तो इस पे ज़्यादा importance दीजिए. We will meet in the next video.